કેમ છો? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जीरो बजट में यानी कि नो कॉस्ट में बिना पैसे खर्चे हुए आप अपने ड्रेसिंग टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चाहे वो ड्रेसिंग टेबल का क्लीनिंग हो गया या डी क्लटर चीज़ें हो गई या फिर रीअरेंज हो गई चीज़ें, सभी प्रकार के हैक्स जो मैं ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करती हूँ वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसमें जो भी मैंने चीज़ें यूज़ की है वो सब रीयूज चीज़ें हैं। तो आप भी कोई भी चीज़ आपके घर में पड़ी हो तो उसका थोड़ा सा DIY करके उसका यूज़ जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो। अभी मैं पहले क्या करूँगी कि मैं आपको मेरे ड्रेसिंग टेबल का बिफोर लुक दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ऊपर टॉप साइड 2 ड्रॉवर है और नीचे की साइड जो बॉटम साइड में एक ड्रॉवर है। तो ये इस तरह से एक छोटा सा जो है ड्रेसिंग एरिया मेरे पास है। और ये 2 जो टेबल रखे हुए हैं वो बेड के साइड टेबल थे। फ़िलहाल ये यहाँ ही रखे हुए हैं क्योंकि ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल में तैयार होना कभी कभी बार होता है, तो इस ड्रेसिंग टेबल का ज़्यादा यूज़ मेरा रहता नहीं है। तो बस मैं आप देख सकते हो थोड़ी बहुत मेरे स्किन केयर की मेकअप की चीज़ें टॉप ड्रॉअर में पड़ी थी। थोड़ी बहुत बड़े वाले टॉप ड्रॉअर में मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई थी। तो इसी तरह थोड़ा बहुत चीज़ें मेरे पास है जो मैं ज़्यादातर मेरे पास जब मेरी शादी हुई थी तो इंडिया में ही ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी। तो यहाँ बहुत कुछ है नहीं, जो भी बेसिक चीज़ें ज़रूरी पड़ती है वो ही मैंने यहाँ पर ली है। और ये देख सकते हो ये अमेज़न का एक बॉक्स आया था तो उसमें मैंने सारी ही स्किन केयर की डे एंड नाइट क्रीम वो सब रख दिया था। और मैं टाइम टू टाइम डी क्लटर भी करती रहती हूँ तो चीज़ें जमा नहीं होती। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, सारी ही जो अंदर चीज़ें पड़ी हुई है उसे बाहर निकाल देंगे और फिर क्या करूँगी मैं उसे क्लीन कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कि आप अगर मेरे व्लॉग देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ज़्यादातर मेकअप वगैरह का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो मेरे पास इतना स्टफ़ नहीं है ड्रेसिंग टेबल को में रखने के लिए। तो मेरा ज़्यादातर जो ड्रेसिंग एरिया है वो ऑर्गेनाइज ही रहता है क्योंकि कम सामान रहता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी DIY आइडिया जीरो कॉस्ट में कैसे आप अपने और ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो क्या है कि आपको बाहर से महंगे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं वो भी कॉस्टली ख़रीदने नहीं पड़ेंगे और आप अपने ही घर में पड़ी हुई चीज़ों से अच्छे से अपना जो ड्रेसिंग एरिया है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि रिमूवेबल थे ऊपर के ड्रॉवर तो मैंने दोनों ही निकाल लिए नीचे। और अब मैं नीचे वाला ड्रॉवर है उसकी सारी ही चीज़ें बाहर निकाल लूँगी। तो क्या होगा, आसानी होगी और टाइम सेविंग भी रहेगा क्योंकि चीज़ें विजिबल रहेगी तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें डिक्लटर करनी है। तो सारी ही चीज़ें मैं बाहर पहले निकाल लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, ड्रेसर को क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और मैं ड्राई पहले क्लीन कर दूँगी और फिर मैं एक ग्लास क्लीनर लूँगी, इससे ग्लास क्लीन करूँगी। और जो भी फर्नीचर पॉलिश का क्लीनर प्रोडक्ट आती है उसका यूज़ करके मैं नीचे का एरिया जो है वो क्लीन कर दूँगी। और ये वाइट फर्नीचर है, ये मेरा वाइट ड्रेसर है। तो क्या है कि जो भी कोई मार्क्स पड़ जाता है तो तुरंत ही दिखता है। अगर आपके ड्रेसर में कोई भी प्रकार का जो लिपस्टिक का मार्क्स हो गया या नेल पेंट का मार्क्स हो गया तो आप इसे नेल पेंट रिमूवर से इजीली रिमूव कर सकते हैं। और मेरा स्प्रे ही ऑल पर्पस जो है क्लीनिंग प्रोडक्ट है तो मैंने इसका यहाँ पर यूज़ किया है। और थोड़ी देर इसको स्प्रे करके आपको 5 मिनट रखना है और फिर आपको जो है उसको रब करके क्लीन कर लेना है। तो इसी तरह मैं पूरा ही ड्रेसर एरिया मेरा क्लीन कर लूँगी।
अब ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने के बाद हम DIY ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। यहाँ पर UAE में इस तरह से मिल्क इस कंटेनर में आता है, तो मैंने सारे मिल्क के जो ये कंटेनर है वो तो दिए हैं और फिर मैंने इसका स्टिकर निकाल दिया और फिर क्या किया कि एक मार्कर पेन लेके मार्क्स कर लिया और जितना भी मेरा ड्रेसिंग एरिया की जो विड्थ थी उसके हिसाब से मैंने वो ऑर्गेनाइज़र की हाइट रखी हुई है। तो बस इसी तरह मैं सारे ही ऑर्गेनाइज़र को कट कर लूँगी। तो इस तरह से इजीली हमारा ऑर्गेनाइज़र भी बन के रेडी हो गया। और आप क्या करो कि आपको अगर कलर वगैरह करना हो तो भी कर सकते हैं या स्प्रे पेंट करना हो तो भी कर सकते हैं, पर मैंने कुछ भी किया नहीं है। वैसे ही मैंने वाइट ही कलर का जो ऑर्गेनाइज़र है सभी इसमें यूज़ किए हैं। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह भी आप जो है स्प्रे पेंट करके कर सकते हो, इसको अच्छा सा लुक दे सकते हो। नेक्स्ट DIY में इस तरह के कंटेनर का यूज़ करूँगी, एक के ऊपर एक रख दूँगी और फिर क्या करूँगी ग्लू गन से इसको स्टिक कर दूँगी। जिस हिसाब से आपका ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉअर का एरिया है उस हिसाब से मेज़रमेंट लेके आप 2 या 3 उस तरह से जो है इसे स्टिक कर सकते हो। और एक क्या है कि अच्छा एक सेग्रीगेट करने का ऑप्शन है। ज़्यादातर हमें ड्रेसिंग एरिया में इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र छोटे छोटे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसी तरह के फूड कंटेनर का यूज़ करके बना दूँगी। तो क्या होगा कि हमारा जो DIY ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएगा, वो भी 0 कॉस्ट में बन जाएगा और हमारी चीज़ों को भी सेग्रीगेट रखने के लिए ये काम अच्छे से आएगा और आपको कॉस्टली ऑर्गेनाइज़र भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आती है डीक्लटर की बारी कि जो भी आपका स्किन केयर का हो गया, मेकअप का सामान हो गया जिसकी एक्सपायरी डेट हो गई, जो आपकी स्किन को शूट नहीं करता। कभी कभी क्या होता है कि हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ ले लेते हैं और सारी चीज़ें जो है इकट्ठा होती रहती है और हम डीक्लटर नहीं करते, तो वो मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो पहले जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो किसी का भी, तो आपको डीक्लटर करना एकदम ही ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं ड्रॉअर में से सारा ही सामान निकाल दूँगी, फिर इसको क्लीन कर लूँगी और फिर मैं सारी चीज़ें डीक्लटर कर लूँगी। तो मैं टाइम टू टाइम डीक्लटर जो है ड्रेसिंग एरिया का करती रहती हूँ, तो भी कई सारी चीज़ें जो है मेरी निकली है डीक्लटर में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है अनवांटेड चीज़ें भी हम परचेस कर लेते हैं और बाद में उसका यूज़ ही नहीं होता और वैसे ही वैसी पड़ी रहती है और कभी कभी उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है या कभी कभी वैसे ही ज्वेलरी वगैरह हो गई, वो कभी भी पहनने में आती नहीं है। तो इस तरह से मैंने डीक्लटर भी कर लिया और जो भी चीज़ें आपने ड्रेसिंग एरिया से निकाली है उसे अच्छे से क्लीन कर दो और सभी चीज़ों को कैटेगराइज कर दो, जिससे कि आपको पता चले कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। और अब लास्ट में करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। सभी मैंने DIY जो बनाए हैं वो सारे ही मैं रख दूंगी और फिर सारी चीज़ें कैटेगराइज करके उसमें ऐड करती जाऊंगी, जिससे कि कैटेगराइज भी मेरी चीज़ें होती रहेंगी और क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन भी साथ ही साथ होता रहेगा। तो एक तरह से 2 in 1 काम हो जाएगा। तो चूड़ियाँ हो गई या कोई हेयर एक्सेसरीज़ की आइटम्स हो गई या ज्वेलरी हो गई या जो मेरी छोटी बच्ची है उसकी सारी चीज़ें हो गई या इमिटेशन की आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, वो सारी चीज़ें मैं अलग अलग रख दूँगी। यहाँ पर मेरा ज़्यादातर मेरे पास जो भी स्टॉक है वो ज़्यादातर नवरात्रि का ही है। तो ज़्यादा मेरे पास ज्वेलरी वैसी तरह की ही जंग ज्वेलरी रहती है नवरात्रि टाइप की, तो मैं उसे भी अच्छी तरह से रख दूंगी। और जो भी स्टोन वगैरह या डायमंड वगैरह की ज्वेलरी रहती है उसको भी अच्छी तरह के रख दूंगी।
तो इसमें मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी इसमें रख दी। जो टेक अवे कंटेनर आता है, पैक वाला था तो लीड वाला था, तो और स्किन केयर की प्रोडक्ट मैंने इसमें रख दी। ये भी एक फूड कंटेनर ही था जिसकी लीड मैंने निकाल दी है। और प्रात की सारी ज्वेलरी इसमें रख दूंगी, जो उसको डेली बेस में चाहिए होती है, रोज तैयार होना उसको रहता है, तो उसको क्या है कि मिल जाएगा। तो एक मेरा ये जो है नेकलेस सेट है, तो मैं इस तरह से जो हमारे गोल्ड वाली ज्वेलरी का बॉक्स रहता है उसमें रख दूंगी ईयरिंग के साथ। तो क्या है कि उसके शाइनिंग भी ख़राब नहीं होगी और उसके स्टोन भी नहीं निकलेंगे। और अभी जो भी स्पेस बची है वहाँ पर मैं इस बॉक्स को रख दूंगी। तो आप क्या है, छोटी छोटी स्पेस बची हो उसका भी यूज़ करके सारा ही सामान अच्छे से अरेंज कर सकते हो। तो इसी तरह मैं सारे ही जो भी कंटेनर हमने यूज़ किए उसमें सारे ही मैं अलग अलग चीज़ें रख दूंगी, जिससे कि क्या हो कि वो अलग अलग रहे और अच्छी तरह से रहे। और इस तरह से इयरिंग्स को रखने के लिए भी ऑर्गेनाइज़र मुझे बनाना है, तो मैं वो भी आपके साथ जल्द ही DIY ऑर्गेनाइज़र जो है वो शेयर करूँगी। वो सारे क्लचेस एक में कंटेनर में रख दूँगी, एक में मैंने नवरात्रि की चीज़ें रखी है, एक में प्राति की सारी हेयर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें रख दूँगी। और इसी तरह मैं सारा ही जो दोनों ड्रॉवर है वो ऑर्गेनाइज कर लूँगी। और इस तरह जो भी चीज़ें आती है उसको जो है सेग्रीगेट करके यानी कि कट करके भी आप रख सकते हो। तो क्या होगा, स्पेस सेविंग भी थोड़ी बहुत हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा एक ड्रॉअर जो है ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब सेकंड ड्रॉअर की बारी आती है। मेरा एक मेकअप का पॉकेट है, तो मैं इसमें रख दूंगी जो डेली बेसिस पे मुझे उसका यूज़ होता है। और सारी जो भी रूटीन वाली स्किन केयर प्रोडक्ट है वो रख दूंगी। और मेकअप रिमूवर स्प्रे रख दूंगी, मेकअप सेटिंग स्प्रे रख दूंगी, फाउंडेशन रख दूंगी। और जो भी फाउंडेशन वगैरह हो गया या कॉम्पैक्ट हो गया वो सब मैं रख दूंगी। और इसको रबर बैंड को मैंने एक प्लास्टिक की बोतल में भर दिया है, तो वो भी मैं यहाँ पर रख दूंगी। तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो ड्रॉअर वाला था वो ख़त्म होता है। अब हम ड्रेसिंग टेबल का ऊपर की साइड का जो हिस्सा है उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ड्रॉअर मेरा एक पड़ा था छोटा वाला, जिसमें हम सब टिफ़िन वगैरह रबर बैंड वगैरह रखते हैं, तो वो रख दिया। और ऊपर की साइड डिओ स्प्रे जो पड़े थे उसका लुक एकदम ही अट्रैक्टिव था, तो उसको रख दिया। और बीच में छोटे छोटे से स्प्रे रख दिए, तो अच्छा सा लगने लगा, आप देख सकते हो। अब बॉटम वाला ड्रॉअर है उसको भी मैं इसी तरह अरेंज कर दूंगी। सारे ही जो भी मुझे डेली बेसिस पर चीज़ें नहीं चाहिए होती वो मैं नीचे की ड्रॉअर में रख दूंगी। तो इस तरह से मेरा सारा ही ड्रेसर जो है एकदम से क्लीन हो गया, डीक्लटर हो गया और ऑल्सो ऑर्गेनाइज भी हो गया। आप देख सकते हो कितने अच्छे जो है ये डिओ स्प्रे के लीड्स है। तो आपको मेरा ये ड्रेसिंग एरिया वाला ऑर्गेनाइजेशन वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और ये भी एक DIY ही है। और नीचे के ड्रॉअर में बहुत सारी स्पेस मेरी जो है बच गई है, आप देख सकते हो नीचे बहुत सारा खाली पड़ा हुआ है। तो डीक्लटर करने का यही एक बेनिफिट है कि आपको बहुत सारी स्पेस फिर मिल जाती है।
के मेरा जीरो कॉस्ट वाला ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, यूज़फुल लगेगा फ्यूचर में। उसी आशा के साथ मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो।